और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा विवाद अब सियासत का रंग भी लेता नजर आ पा रहा है। बीजेपी भी इस पर मुखर होकर अपने बातों को सामने रख रही है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है बीजेपी का इस पूरे मामले पर। हुई माननीय न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में, और अगले आदेश तक परीक्षा फल के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। अब इसका अर्थ क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी के कुछ संकेत होंगे, तभी न्यायालय ने इस प्रकार के फैसले दिए। 6.5 लाख विद्यार्थी के जीवन से ये सरकार खेल रही है, और जिस प्रकार कभी क्वेश्चन लीक, कभी भगदड़ करना, कभी पिटाई करना, कभी बवाल करना, इसको लेके इतना ये राजनीति कर रही है। ये सभी जो बच्चे हमारे हैं, राज्य के जो बच्चे हैं, जिनके राजनीतिकरण के चलते इनके भविष्य का जो खिलवाड़ हो रहा है, ये सबको न्यायालय ठीक कर देगा। तो एकमात्र दोषी अगर कोई है तो उसमें यह राज्य सरकार है, क्योंकि राज्य सरकार ने पूरी तरह से इस मामले को उलझा दिया है। अब आप देखें कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्रकार से एक तरफ सीआईडी जांच का आदेश करते हैं और जेएससीसी प्रेस वार्ता करके यह कहती है कि इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई धांधली नहीं हुआ है, सब पूरी परीक्षा फेयर है, रिजल्ट फेयर निकला है। तो एक तो सरकारी स्तर पर अपने आप में विरोधाभास है। तो 6.5 लाख जो स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं सीजीएल की परीक्षा में, उन 6.5 लाख स्टूडेंट की जीत है। जिस स्टूडेंट को पहले दिन से, जब ये सरकार के ऊपर भरोसा नहीं था, छात्र आंदोलनरत थे, लेकिन उनके आंदोलन को बार बार लाठी के दम पर जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी दबा रही थी, आज उस छात्रों के संघर्ष की जीत हुई। न्यायालय ने छात्रों की बात सुनी और छात्रों के न्यायालय ने उनके फेवर में डिसीजन लिया है। और जिस प्रकार से स्टे लगा है इनके रिजल्ट पे, ये बिल्कुल छात्रों के संघर्ष की जीत है। देखिए, पूजा हमारे संवाददाता राजधानी रांची से हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, कल बेहद आक्रोशित थे ये तमाम छात्र। आपने देखा किस तरह से आंदोलनरत थे, कई छात्रों को डिटेन तक किया गया, लेकिन अब जब झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई तो कहीं ना कहीं एक राहत इन छात्रों को मिलती हुई नजर आ पाई है। पूजा, देखिए, जरूर जिस तरीके से अभ्यर्थियों से भी हमारी बातचीत हुई थी और अभ्यर्थियों ने साफ तौर पर कहा था कि आज हाईकोर्ट से हम लोगों को काफी बड़ी खुशखबरी मिली है। जिस तरीके से अभ्यर्थी कह रहे थे यहाँ पर हमारे साथ बातचीत में कि हम लोग शुरू से कह रहे थे कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। पिछले इस परीक्षा का इंतजार अभ्यर्थी लगभग पिछले 10 सालों से कर रहे थे और इस वजह से अभ्यर्थियों को इस परीक्षा से काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन परीक्षा में जिस तरीके से धांधली हुई, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस जो है सीरियल वाइज आए, उसके बाद से ही अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा आक्रोश था। और आज हाईकोर्ट से रिजल्ट प्रकाशन पर जिस तरीके से रोक लगाई गई है, अभ्यर्थी काफी ज्यादा खुश है और साफ तौर पर आयोग को लेकर के उनकी नाराजगी है। वो साफ कह रहे हैं कि हमें सरकार से परेशानी नहीं, बल्कि हमें आयोग से परेशानी है। जब हमने सारी चीजें, सारे एविडेंस दिए थे, उसके बावजूद भी आयोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काफी ज्यादा जल्दी मचाई हुई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही थी और जल्द से जल्द यहाँ पे कट ऑफ मेरिट लिस्ट रिजल्ट जारी करके यहाँ पर नियुक्ति देना चाहती थी। इस पूरी धांधली के बाद भी तो अभ्यर्थी इस पूरे मामले से काफी ज्यादा खुश हैं और इस वजह से वो हाईकोर्ट का रुख किए थे। और आज के ही दिन का अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार था पूरी परीक्षा के फैसले को लेकर के। अब 22 तारीख को एक बार फिर से मामले पर सुनवाई होगी, उसका भी इंतजार अभ्यर्थी बेसब्री से कर रहा है। सुष्मिता, बिल्कुल पूछा। अब चलिए, 22 जनवरी 2025 को इस मामले पर अगली सुनवाई है और इस सुनवाई के पहले इस पर रोक लगाई गई है परीक्षा प्रकाशन फल को लेकर। चलिए, शुक्रिया आपका पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि मामला क्या कुछ रहा और किस तरह से अब झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से ये रोक लगा दी गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।